मनीष, ग्लोबल टाइम्स के एडिटर की ये गीदड़ भभकी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? 1962 की याद दिला रहा है और उसके बाद 1967 में क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये भूल गया चीन। देखिए समीर, हालांकि 1962 में भी रिजांग लॉ में क्या हुआ ये शायद ग्लोबल टाइम्स के एडिटर को नहीं पता होगा, या फिर जानबूझकर उसे को भूलना चाहेंगे, जहां पर कि 120 हमारे बहादुर जवानों ने जिस तरह से चीन के 1300 सैनिकों को वहां पर मारा था, ये बात शायद ग्लोबल टाइम्स के एडिटर को या फिर चीन के सरकार के लोग कभी याद भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन बहरहाल इस तनाव के बीच जो आगे मुझे दिख रहा है वो यही है कि हमारे विदेश मंत्री अब रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर चीन के विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी और एससीओ सम्मेलन पर जल्द ही जो एससीओ का सम्मेलन होने वाला है, जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति ये सब जाने वाले हैं, वहां पर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो सकती है, इसको लेकर एक चर्चा होगी। तो एक ऐसे समय में, क्योंकि अक्सर हम और आप ये बात करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि जिस दिन भारत चीन की सीमा पर गोली चलेगी उस दिन आप मानकर चलिए कि हालात वाकई में बेहद तनावपूर्ण है। तो एक ऐसे समय में जब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, तो अब आगे इसके बाद दोनों देश के संबंध किस ओर जाएंगे, इसको लेकर अगर जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात होती है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यहां से कम तनाव कम हो, वरना आगे दोनों देश परमाणु संपन्न है और आगे क्या कुछ होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मनीष, बने रहे आप। हम एक बार बॉर्डर एरियाज का रुख करना चाहेंगे, जहां इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर्स तैनात हैं और पल पल की अपडेट से आपको वाकिफ करा रहे हैं। श्रीनिवास, ये बताइए कि आप उत्तराखंड में मौजूद हैं, भारत चीन सीमा से बहुत ज्यादा नजदीक, बॉर्डर से बहुत ज्यादा नजदीक, वहां पर भी क्या किसी तरह का तनाव या उसके संकेत नजर आ रहे हैं क्या, जो कुछ एलएसी पर चल हुआ उसके बाद? समीर, मैं इस वक्त आप कह सकते हैं भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पे मौजूद हूं, सीमा से बेहद ही करीब। कल भी हमने यहां से तस्वीरें भेजी थी जो बिल्कुल सामान्य नहीं थी। लगातार भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार उड़ान भर रहे थे लिपुलेख की तरफ। हालांकि ये सामान्य स्थिति नहीं है, यहाँ से लगातार सैन्य ट्रकों का काफिला जो है वो लगातार लिपुलेख बॉर्डर की तरफ जा रहा था। तो ये कह सकते हैं तैयारी पूरी मुकम्मल है। अगर एक्सटेंडेड वॉर भी होता है, अगर ये वॉर लद्दाख से फैलते हुए भारत से लगी चीन की हर सीमा तक पहुंचता है, तो वहां पर मौजूद है। कहां पर मौजूद है? भारत चीन बॉर्डर से बेहद नजदीक आप कहां पर मौजूद हैं? हमारे दर्शकों को जरा दिखाएं वो खूबसूरत वादियां जिसमें इस वक्त टेंशन जो है वो महसूस की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक हमारे पीछे आप जो ये पहाड़ियां देख रहे हैं, ये जगह जो सबसे पीछे की पहाड़ी जहां पे आपको वो बादल नजर आ रहे हैं, वो लिपुलेख का बहुत ही करीबी इलाका है जहां पे मैं मौजूद हूं। ये लिपुलेख रास्ते के पास एक गांव है पांगला, उसके पास मैं मौजूद हूं। उसके थोड़े आगे जाने के बाद इनर लाइन शुरू हो जाती है, जहां के आगे आपको जाना अलाउड नहीं है। इनर लाइन परमिट है, वहां के आगे पूरा इलाका सेना के हवाले है, तो कोई भी आम आदमी उधर नहीं जा सकता। हालांकि मीडिया को भी इसकी इजाजत नहीं दी गई है। और आपको बताऊं कि ये ठीक सामने की जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये लिपुलेख का इलाका है। यहां से चीन का इलाका आप कह सकते हैं, जो चीन की सरहद है वो तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे है। लिपुलेख में हमारा सैन्य पोस्ट है और वहीं पे हमारी एसएसबी और आईटीबीपी भी मौजूद है, क्योंकि चीन के साथ हमारी सरहद लगती है। तिब्बत का इलाका है और नेपाल का बॉर्डर, काला पानी जिसके बारे में हम लगातार सुनते आते हैं, ये काला पानी भी वहीं पर है। तो जहां तक तैयारियों की बात की जाए, उत्तराखंड के 3 जिले से चीन की सरहद लगती है। वैसे तो अगर मैं कहूं राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो चीन का कोई इलाका हिंदुस्तान से लगता ही नहीं, या तो तिब्बत से लगता है या भूटान से लगता है। चीन ने वहां अपनी हड़प नीति में वहां हड़प कर बैठा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुकम्मल तैयारी है, पूरी मुकम्मल तैयारी है। लगातार सैन्य बलों को वहां बढ़ाया जा रहा है और हाल के दिनों में आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों की संख्या में भी लगातार इजाफा किया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।